हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, एक क्षण के लिए अनुभव करिए कि आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ मेला देखने गए हैं। वहाँ हजारों की भीड़ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मेले में आने जाने के सभी गेटों को बंद करा दे और आप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाए, मात्र इसलिए कि पुलिस को लगता है कि आप वहाँ इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सच मानिए, पूरी घटना की कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक ऐसी ही घटना घटित हुई थी आज से लगभग 105 वर्ष पहले, यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में। उस दिन बैसाखी के पर्व पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगे मेले में पूरा अमृतसर उमड़ा था। ऐसे में उस समय के अंग्रेजी अफसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने जलियांवाला बाग में आने जाने के सभी गेटों को बंद करा दिया और अंग्रेजी सेना को आदेश दिया निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का। ऐतिहासिक तथ्यों से मालूम होता है कि मात्र 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। हजारों लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थी, जान बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद मौत के घाट उतार दिए गए। घटना की पूरे विश्व में निंदा हुई और इसे निर्मम नरसंहार की संज्ञा दी गई। आपका प्रश्न होगा कि आखिर यह नौबत क्यों आई। इसके लिए आपको इस घटना से पहले की पृष्ठभूमि को समझना होगा। 1914 में प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। इस युद्ध से ब्रिटेन को बड़े पैमाने पर क्षति उठानी पड़ी। उस वक्त भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में तेजी आ गई, क्योंकि भारतीय नेताओं को पता चल गया था कि अंग्रेजों की स्थिति विश्व युद्ध ने कमजोर कर दी है। वहीं अंग्रेजी हुकूमत अपने उपनिवेशों में उस वक्त अन्य किसी विद्रोह को झेलना नहीं चाहती थी। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार ने जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने 2 विधेयक तैयार किए। कमेटी द्वारा तैयार बिल को भारतीयों के तमाम विरोधों के बावजूद क्रमशः 6 फरवरी और 18 मार्च 1919 के बीच पारित किया गया। इसे कमेटी के अध्यक्ष के नाम पर ही रॉलेट एक्ट के रूप में जाना गया। यह एक कठोर कानून था, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना था। इस बिल में कई कठोर प्रावधान थे। आइए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए देशद्रोह के शक में गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाला जा सकता था। 2 साल तक बिना किसी जांच के हिरासत में रखा जा सकता था। ऐसे निर्मम कानून को लेकर भारतीयों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। वैसे तो पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध हो रहा था, लेकिन इस विरोध से पंजाब प्रोविंस के लाहौर, अमृतसर और गुजरांवाला ज़्यादा प्रभावित थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी से डरकर अंग्रेजी सरकार ने अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुए। इस दौरान छिटपुट हिंसक घटनाएं भी हुई। घबराकर ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान सौंप दी ब्रिगेडियर जनरल डायर को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। कर्फ्यू के बावजूद अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बड़े पैमाने पर आए थे। इसमें अधिकांश लोग वो थे जो बैसाखी के मेले को देखने आए थे। जनरल डायर को सूचना मिली कि वहाँ आंदोलनकारी हुकूमत के खिलाफ सभा कर रहे हैं। जनरल डायर ने बिना तथ्य जाने और बगैर पूर्व चेतावनी के सेना को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यह घटना कितनी निर्मम थी, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस घटना की जांच के लिए गठित हंटर कमीशन के सामने जब जनरल डायर को बुलाया गया तो उसने कहा, मैं इस आदेश के लिए पहले से तैयार था। हमारी गोलियां खत्म हो गई, इसीलिए हमें रुकना पड़ा। जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाएं सदैव इस बात की तस्दीक करती हैं कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।